हम थकने हारने वाले लोग नहीं। ये अधिकारी, कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे, वो सोच रहे थे कि ये मुद्दा कितने दिन चलेगा, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1 साल। ये नहीं जान रहे हैं कि हम जान रहे हैं अगर हम सही हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको अब क्या फील होता है कि अधिकारियों को बचाया जा रहा है या मंत्री अपना बचना चाहते हैं, इनको ढाल बना करके? क्या है ये? वही अधिकारी हैं जिन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं और वही मंत्री जो उस समय सतीश द्विवेदी जी थे, उनके साठ गांठ से पूरा प्लान हुआ। अब वो जानते हैं कि जिस दिन ये मामला फाइनल होगा, जिस दिन सरकार मान लेगी, उस दिन सबको जेल जाना पड़ेगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एकदम डरपोक नेता हैं। सरकार काम नहीं करेगी, फिर इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव में उतरना बड़ा दुश्वार होगा। और 24 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा, समाज के एक एक नेताओं को पता है, चाहे भाजपा के हों, चाहे जिस पार्टी के हों, उनको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। दीपावली का पर्व सभी ने मनाया, पूरे देश भर में रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन राजधानी लखनऊ का इको गार्डन 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के गूंज से भर गया। जब आपने एक वीडियो वायरल देखी जिसमें अमरेंद्र, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले मामले में जो अध्यक्ष हैं, पूरे जो आकर के अभ्यर्थी बैठते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, उनकी जो बातें रही वो तमाम लोगों को चुभ गई। हमारे साथ इस समय अमरेंद्र भाई हैं, हम बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला होता है और उसके बाद आप लोग लगातार ग्राउंड स्तर पर जा करके मंत्रियों के पास भी जाते हैं, प्रदर्शन किया, विधानसभा तक जब बढ़े तो जाने नहीं दिया गया, लाठी डंडे बरसे और अब भी वही हाल है। सब जगह से क्लैरिफाई होने के बाद, ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भी नौकरी नहीं। देखिए, पूरा देश दिवाली मना रहा था और हम सभी लोग 4 साल से इसी तरीके से इको गार्डन में दिवाली मना रहे थे। और हमारी दिवाली ऐसी दिवाली थी कि बेरोज़गारों की दिवाली जैसे होती है। हम पूरे प्रदेश को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग वोट तो हैं, हम लोग जब चुनाव आता है तो हिंदू हो जाते हैं तमाम, लेकिन जब हमारा हक अधिकार की बात होती है तो हम लोग सड़कों पे दिखते हैं, घर परिवार से दूर इको गार्डन में बैठ के दिवाली मनाते हैं। ये विडंबना है। जब सरकार ने 5 जनवरी 2022 को ये मान लिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, 6,800 की लिस्ट निकाल दी, इसके बाद हाई कोर्ट ने मान लिया, इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया था। लेकिन इन सब के बीच कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने ये घोटाला किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया, वो आज तक हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि मामला कहीं ना कहीं फंसा रहे और ये जो घोटाला हुआ है ये कहीं ना कहीं साबित ना हो पाए। लेकिन देर है अंधेर नहीं है। हम लोग हाई कोर्ट से जीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत जल्द सुनवाई लगने वाली है और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीतेंगे। तब इस सरकार को क्या मिलेगा कि भाई पिछड़े दलितों का वोट ले लिया, पिछड़े दलितों को मंत्री बना दिया, लेकिन पिछड़े दलितों को हक अधिकार नहीं दिया। अब ये सरकार नहीं कह सकती कि हमने हक अधिकार दिया, हमने इन लोगों को दे दिया। हम लोग लड़ के माननीय सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे, तब अपना हक अधिकार लेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं जो मंत्री हैं जिनके पास आप जाते हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने, मैंने कई बार आपको कवर किया है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संदीप सिंह हो, सभी के पास आप गए, क्या इनके हाथ बंधे हुए हैं सरकार में, इनकी कोई सुनवाई नहीं है? सिर्फ ये एक तरीके जैसा बॉटल में लगा हुआ ढक्कन होता है, मटेरियल पूरा बॉटल में सिर्फ ढक्कन से यूज़ होता है खुलने और बंद होने के लिए, उस तरीके से वर्क कर रहे हैं ना, बेसिकली कह सकते हैं आप ये। और है भी भाई, संदीप सिंह है, इनको कौन रोक रहा था? 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुई, 1 महीने का पूरा समय था हाई कोर्ट के ऑर्डर को पालन करने का, लेकिन नहीं, संदीप सिंह को पता नहीं किस बात का डर है और वो लोधी समाज से है। उनके दादाजी ये कहते थे कि अगर आरक्षण घोटाला हो, कोई आरक्षण पे आपके कुठारा घात करे तो थप्पड़ मार के अपना आरक्षण छीना चाहिए। हम लोग तो उन्हीं के आदर्श पे चल रहे हैं, उन्हीं की बातों को लेकर के चल रहे हैं कि हमारे हक अधिकार को लूटा गया और हम उस हक अधिकार को लेने के लिए सरकार से लगातार, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, चाहे तमाम मंत्रियों के आवास का घेराव हो, सब देखिए अनुप्रिया पटेल जी लगातार बोलती हैं और स्पष्ट बोलती हैं। इसके बाद अगर कोई दूसरा नेता हो तो वो इस मामले पे तुरंत चुप्पी साध लेगा, पीछे से कट लेगा, बोल देगा हाँ नहीं मिलेंगे, यही स्थिति है। लेकिन बोलने बस से काम नहीं चलेगा। आप सत्ता में बैठे हो और सत्ता में बैठ के काम नहीं करा पा रहे हो, इट मीन्स आपका चल नहीं रहा है। आप अपने समाज को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हो, अपने वोट, आप अपने समाज की वोट ले रहे हो, अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हो। तो ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है और लोगों को समझना चाहिए कि भाई आप किसी मुख्यमंत्री के मोहताज नहीं हैं। आपको किसी मुख्यमंत्री ने मंत्री नहीं बनाया
बनाया है, विधायक नहीं बनाया है। जब आप जनता के बीच जाएंगे और वही 85% लोग जब आपको वोट नहीं करेंगे, आप सदन में नहीं आएंगे, तो मंत्रालय आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। भाई आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि पिछड़े दलितों का अगर हम वोट ले रहे हैं तो इनको हक अधिकार दें, नहीं तो जब हम वोट लेने जाएंगे तब ये सवाल पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। अच्छा, एक सवाल और है इसी सबके बीच में। एक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो पहले सत्ता में नहीं थे, घटक दल में नहीं थे, एनडीए के घटक दल नहीं थे, उस समय तो आप लोग की बात करते इतने बुलंदी से किसी भी मंच पे खड़े होते थे तो सबसे पहला शब्द होता था 69,000 शिक्षक भर्ती, इसी से उनकी शुरुआत होती थी। और उसके बाद जब गए तो लाश से मारने तक की बातें हुई, ये वीडियो वायरल हुई है उसमें। उसके बाद आप लोग मिलने जाते तो किस तरीके की बातें हुई, क्या कभी फेवर में बात की? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एकदम डरपोक नेता हैं। मैं बता दूं कि जैसे जब हम लोग मिलने जाते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि नहीं हम लोग तुम लोग के साथ हैं, जब सपा में थे तब साथ थे, फलाने जगह साथ थे, आज भाजपा में हैं तो भी साथ हैं। जैसे हम लोग हटते हैं बता देते हैं कि ये फलाने पार्टी के लोग हैं, ये इनके पार्टी के लोग हैं। अच्छा, 4 साल से हमने किसी पार्टी की सदस्यता ली नहीं है। हम लोगों ने अपनी लड़ाई मोस्ट प्रोबेबली भाजपा के लोगों के यहाँ ही की, भाजपा के लोगों से लगातार मुलाकात की। विपक्ष तो हमारे लिए एक तरीके से काम करेगा। विपक्ष हम लोगों की बात अगर नहीं उठाएगा तो फिर हम किसके पास जाएंगे? ये सत्ता पक्ष के लोगों को कैसे पता चलेगा कि मुद्दा क्या है? तो हम लोग जब आंदोलन करते रहते हैं तो सबका सहयोग मिलता है। और उसमें जब ओम प्रकाश राजभर जी विपक्ष में थे तो पूरा दमदारी से सहयोग करते थे, बोलते थे। ऐसा लगता था केशव चाचा को बोल देते थे कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये चुप हो जाते हैं, उप माने चुप, तमाम चीज़ें कहें। बहरहाल वो पॉलिटिकल बातें हैं। हम तो चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी कई बार हम लोगों को ये आश्वासन दिए कि मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, लेकिन आज तक अभी तक कोई ये काम करा नहीं पाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग जिस दिन मिल लेंगे उस दिन हम लोगों का काम हो जाएगा, ये हम लोगों को भरोसा है। इसी वजह से हम लोग चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सभी अपना सांकेतिक रूप से पूरे समाज को दिखाते रहते हैं कि पिछड़े दलित बच्चों का मुद्दा मरा नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी जो आरक्षण घोटाला हुआ था वो सही नहीं हुआ है, उसको सही करने के लिए सरकार के पास ये मौका है। लेकिन जिस दिन पिछड़े दलित ये मान लेंगे कि हमारा सरकार काम नहीं करेगी, फिर इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव में उतरना बड़ा दुश्वार होगा। और 24 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा हमारा संगठन प्रदेश के एक एक ज़िले में है और बहुत ब्रॉड लेवल पे है, बहुत मतलब भूमिगत होके काम करता है बहुत अच्छे से। तो ये इस चुनाव में भी ये नुकसान झेलेंगे। अच्छा, एक सवाल और है। दीपावली में जिस समय आप बैठे हुए थे वो रंगोली भी मैंने देखी है और आपकी वीडियो जो वायरल हुई वो भी देखी। क्या जो ये जो दलितों के जो नेता कहते हैं, दलित बिरादरी के जो समर्थन में कहते हैं, या अल्पसंख्यकों के जो नेता हैं, क्या किसी ने फ़ोन किया आपको या दीपावली के बधाई विश की हो या बात किया हो कि आज के दिन प्रदर्शन क्यों, इस तरीके से बात हुई आपकी? नहीं, चंद्रशेखर भाई से बात हुई थी। कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू जी ने फ़ोन किया था कि नहीं आप लोग संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। चंद्रशेखर भाई ने भी फ़ोन करके हाल चाल लिया कि नहीं ठीक है, इस सरकार से अभी हम माननीय मोदी जी से मिलने का टाइम ले रहे हैं, आप लोग 2-4 लोग मिल के चलेंगे। हम लोग माननीय मोदी जी से कहेंगे कि भाई जब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया था और ये सही है, जब हाई कोर्ट ने मान लिया, इतना लेट लतीफ़ क्यों हो रहा है? भाई इन बच्चों को नौकरी दे दिया जाए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, जो फाइनल वर्डिक्ट होगा उसका सब लोग सम्मान करेंगे। तो ये बेसिकली देखिए, जो लोग हमारे साथ पहले दिन से लगे थे, चाहे चंद्रशेखर भाई हो, तमाम अजय कुमार लल्लू जी हों, अखिलेश जी भी हों, लगातार हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं और ये हमेशा कहते हैं कि नहीं आप लोगों को नौकरी सरकार देगी, आप लोग सरकार के साथ मिल करके, आप लोग सरकार के मंत्रियों से मिल करके लगातार प्रयास करिए जिससे आप लोगों की नौकरी नहीं मिल जाए। तो नहीं मिलेगी तो सरकार के कोई नेता आपसे आके फ़ोन में बात किया, जैसे संजय निषाद हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, अनुप्रिया पटेल हो गई, संदीप सिंह की ही बात कर लें, तो किसी ने फ़ोन किया? नहीं, किसी ने नहीं फ़ोन किया। और इवन जब हम लोग मिलना भी चाहते हैं तो आप तो देखते ही हैं कि बड़े कठिन मशक्क़त के बाद, लाठीचार्ज होने के बाद, पुलिस से हाथापाई होने के बाद ही हम लोगों से मुलाकात हो पाती है। जब ये जान लेते हैं कि नहीं अब ये लोग जाने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग बिना मिले जाएंगे नहीं, तभी जाके ये लोग मुलाकात करते हैं। और ठीक है, देखिए हम लोग पिछड़े दलित हैं, हम लोग हमेशा मजदूर वर्ग, हम लोग घर परिवार काम करने वाला रहा है, हम अपने हक अधिकार को जानते हैं, हम थकने हारने वाले लोग नहीं। ये अधिकारी, कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे, वो सोच रहे थे कि ये मुद्दा कितने दिन चलेगा, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1 साल। ये नहीं जान रहे हैं कि हम जान रहे हैं अगर हम सही हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में जितनी सीटें जनरल वर्ग को दी गई हैं
उन सीटों पर हम अपने ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को जब तक सेलेक्ट नहीं करा लेंगे तब तक हम लोग लड़ाई। और एक बात हम फिर कह रहे हैं और हमेशा कहते रहे कि हमारी दुश्मनी ओबीसी के छात्र वो जनरल के छात्रों से नहीं है। सरकार उनको चाहे जहाँ से व्यवस्था करे, सरकार ने गलती किया है, सरकार उनको भी रखे वहाँ पे, उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने कोई जाली दस्तावेज नहीं दिए हैं। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। अगर सरकार की मंशा नहीं है तो हम लोग पूरे प्रदेश और देश में ये पहुंचाते रहेंगे कि पिछड़े दलितों की वोट ली जाती है लेकिन उनको उनका हक अधिकार नहीं दिया जाता है। और हद तक हम लोग सफल भी हो गए हैं। समाज के एक एक नेताओं को पता है, चाहे भाजपा के हों चाहे जिस पार्टी के हों, उनको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है और ये हमारा फेल्योर है। हम लोग उनको हक अधिकार नहीं दिला पाते हैं। हम लोग जाते हैं तो वही संदीप सिंह शर्मिंदा रहते हैं, वही अनुप्रिया पटेल जी शर्मिंदा रहती हैं, वही ओम प्रकाश राजभर जी, वही संजय निषाद जी, भूपेंद्र चौधरी जी, सब लोग एकदम आंखें नम हो जाती हैं। कहते हैं बेटा तुम लोगों को तुम्हारी नौकरी मिल जानी चाहिए थी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितनी हमारी हैसियत है। बताइए, अगर हमारे वर्ग के मंत्री नेता लोग ये कहेंगे कि हमारी इतनी ही हैसियत है कि हम तुम्हारी बात लिख सकते हैं, तुम्हारा फ़ोटो डाल सकते हैं, बताइए फ़ोटो डाल देने से, ट्वीट कर देने से क्या हमें हमारी नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हमारे लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, हमारे लिए आपको सड़कों पे आके संघर्ष करना पड़ेगा, हमारे लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे मिल करके इस मामले को हल कराना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल और भी है। जो अधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं और जो सरकार के जो मंत्री हैं, क्या लगता है कोई ऐसा टाई अप है जिससे बात ऊपर तक नहीं पहुंच रही, या इस मामले को दबाया जा रहा है, या अधिकारियों को बचाया जा रहा है? क्या लगता है? क्योंकि एक लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और कई दीपावली बीत चुकी है, कई ऐसे त्यौहार बीत चुके, जाड़ा गर्मी बरसात आपने देखा, लाठियाँ डंडे खाए, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अब क्या फील होता है कि अधिकारियों को बचाया जा रहा है या मंत्री अपना बचना चाहते हैं इनको ढाल बना करके? क्या है देखिए, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं और वही मंत्री जो उस समय सतीश द्विवेदी जी थे, उनके साठ घाट से पूरा प्लान हुआ। अब वो जानते हैं कि जिस दिन ये मामला फाइनल होगा, जिस दिन सरकार मान लेगी, उस दिन सबको जेल जाना पड़ेगा। और आज नहीं कल जितने लोग संलिप्त हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है किनसे पैसे लेकर के नौकरी दिए हैं, किनको क्या किए हैं, कैसे हम लोग का हक अधिकार लूटा है, सब हम लोगों को पता है और सबको एक न एक दिन जेल जाना पड़ेगा। ये मेरा वादा है। चाहे यहाँ के हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट के से आदेश कराएंगे हम लोग और साथ साथ नियुक्ति लेंगे और इन लोगों को जेल भी कराएंगे। धन्यवाद आपका। तो अमरेन जी थे, आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला। आरक्षण के मामले में लगातार एक लंबे समय से प्रदर्शनरत हैं। उनके साथ तमाम साथी सड़कों पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, मंत्रियों के चौखट पर गए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई है। क्या हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, सबको ही जानता है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है जिसमें सरकार सुनवाई नहीं कर रही। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा, लेकिन बड़ी बात ये, संघर्ष लंबा हो चुका है। इसका रिजल्ट कब आएगा और कब सबको नियुक्ति मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।